हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे और आपको सही जवाब देना है। और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर भी होंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू कैसे एलिमिनेट करके पहुँच सकते हैं, ये भी ट्रिक हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है डेंटल फार्मूला बताना है चाइल्ड का, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, उसके बारे में दिया हुआ है ऐसा कुछ डेंटल फार्मूला चाइल्ड का। तो वो आपको बताना है घुमा के। तो क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे हैं। तो आपके टाइम स्टार्ट हो रहे हैं। आप टोटल स्कोर अपना कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। देखिए इसका आंसर क्या आया, 2102 2102। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा चाइल्ड के केस में क्या होता है कि प्री मोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है। ऐसे एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा अगर एडल्ट पूछता, ठीक है, तो उसका डेंटल फॉर्मूला 2123 होता है, जो कि थर्ड ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको चाइल्ड का पूछा था तो चाइल्ड का ये होगा डेंटल फॉर्मूला, प्री मोलर एब्सेंट होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द काइंड ऑफ द सेल्स एंड द सिक्रीशन इज करेक्टली, मतलब आपको सेल्स दिए हुए हैं, ग्लैंड या सेल दिए हुए हैं और उसके सिक्रीशंस दिए हुए हैं और आपको मैच करके बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, आपके पास 10 सेकंड है, आप सेलेक्ट कर लें। तो आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो हम लोग एलिमिनेट करना भी सिखाएंगे इसमें। तो जैसा कि इसका आंसर क्या है, पहला ऑक्जेंटिक सेल जो कि क्या करते हैं एचसीएल सिक्रेशन करता है और इसका क्या पीएच होता है लगभग, वो मतलब सिक्रेशन विथ पीएच 2 और 3, मतलब एचसीएल एसिड होता है, तो एसिड होगा तो इसका पीएच 2 से 3 होगा, ये आंसर होगा। लेकिन आप देखिए अगर आपको नहीं आंसर पता होता तो आप क्या करते हैं, आप बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कफ्फर सेल आर डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये कफ्फर सेल एंजाइम नहीं होता, सेल का भी एंजाइम कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड दे रहा है कि एवापोरेट हो जाता है कूलिंग में, तो आपको एवापोरेट क्या होता है कूलिंग में, आपका स्वेट होता है, तो स्वेट ग्लैंड से निकलेगा, तो सिबेशियस ग्लैंड नहीं होगा। तो ऐसे आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर दिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या था, अल्फा सेल जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अल्फा सेल से क्या होता है ग्लूकागॉन निकलता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है अगर कम हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे करके आपको एलिमिनेट करना है और भी क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास, स्टार्ट हो रहा टाइम। और अब बताइए इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। और ये क्वेश्चन उसी बेस्ड है पहले वाले क्वेश्चन से, आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर सिंपल है कि प्राइटर सेल, मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, प्राइटर सेल जो होता है जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, वो एचसीएल सिक्रीशन करता है जो कि एसिडिक पीएच होता है। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, ग्लिसन कैप्सूल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। टाइम हो गया स्टार्ट। तो इसका आंसर है मैमल। क्यों, ग्लिसन कैप्सूल होता है क्या है, ग्लिसन कैप्सूल लीवर पे पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि लीवर का कवरिंग होता है जो हेपेटिक लोब्यूल्स को कवर करता है, तो उसको ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं और ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है डेली। तो मोस्टली हमारा टारगेट यही है कि जो हाई यील्डिंग क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं एग्जाम में, रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम लोग स्क्रूटनाइज करके दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर अब क्या है, डोडेनम होता है। इसका आंसर डोडेनम हो गया, क्योंकि आपको पता होगा ये सब म्यूकोसल रीजन में, डोडेनम में ये ब्रूनस ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर, मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको आप जल्दी पढ़ सकते हैं कि ये दो बच्चे खा रहे हैं, दो दोस्त खा रहे हैं, ठीक है, और खाते समय वो क्या कहते हैं सडनली कफ यानी खांसने लगते हैं, खाना मतलब सॉलो करते टाइम। तो ये कफिंग क्यों हो रही है, इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ व्हाट। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए आपको डिफरेंट डिफरेंट, एपिग्लॉटिस, डायफ्राम
नेक एंड टंग। तो आपको ये बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बताइए, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है लेकिन इसको केस बेस्ड बना दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट को केस बेस्ड बना दिया जाए। तो इसका आंसर आपको पता होगा, एपिग्लॉटिस होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस रीजन होता है जो कि ट्रैकिया को, मतलब ट्रैकिया का रूट होता है। तो क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस खाते समय उस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेज, ठीक है। और अगर ये कवर नहीं होगा तो खाना जो है, पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया में जाएगा, तो सांस लेने में आपको क्या होगी, ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो उसके वजह से कफिंग रिफ्लेक्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। ये भी उसी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले वाले बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो आप सोच लीजिए, इसमें आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं इस ऑप्शन में। देखिए, जहाँ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं उसको कीजिए, बेस्ट तरीका होता है आंसर तक पहुँचने के लिए। तो इसका आंसर हो गया, इट इज सराउंडेड बाय ग्लिसन। क्या आपको क्या करना था, पैनक्रियाज के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, बहुत सिंपल था। और आपको मैंने ही बताया था अभी थोड़ा देर पहले, ग्लिसन कैप्सूल क्या होता है, वो लीवर की कवरिंग होती है। तो पैनक्रियाज की तो होगी नहीं, तो सबसे पहले ही हमको ये दिख गया। बाकी ऑप्शन अगर आप देखें, इंडोक्राइन पार्ट इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकालता है, पता ही होगा, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन। और फिर एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो आपको पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है। तीसरा जो आपका दिया हुआ है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, क्योंकि सेकंड और देखिए, बी और सी अगर सही है तो ए भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट भी बोल दिया, एंडोक्राइन पार्ट भी बोल दिया, तो पहला ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा कि इसमें दोनों होता है। ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर बताना आपको, तो इससे आप एलिमिनेट करके पहुंच सकते हैं ऐसे करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कॉमन बाइल डक्ट किसके ज्वाइनिंग से बनता है, मतलब दो डक्ट से बनता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप बता दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। 90% क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 90% एनसीईआरटी ही आती है हर साल नीट में। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, इसका सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट क्या होता है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रहा होता है जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और हेपेटिक डक्ट लीवर से आ रहा होता है। हेपेटिक नाम ही है, हेपेटिक सेल, ठीक है, लीवर के सेल। तो लीवर से जो आ रहा है डक्ट वो हेपेटिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट यानी जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है, ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करता है। सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि कौन से लेयर में स्टोमक का गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। ये भी एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं अभी। हर टॉपिक से जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यील्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो दे रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो गया, म्यूकोसा इसका आंसर हो गया। म्यूकोसा आपके पता होगा, रीजन्स होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, मस्कुलरिस, सब, फिर इसके बाद सेरोसा, ये सब जितने भी लेयर्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग चीज़ पाई जाती है। सब म्यूकोसा में मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था ब्रूनस ग्लैंड के बारे में। तो वैसे ही म्यूकोसा में क्या पाए जाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन है, स्टेंसन डक्ट किस में पाया जाता है, कौन से डक्ट। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये डक्ट, स्टेंसन डक्ट किस में पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो गए हैं और आपको सही आंसर बताना है। लेकिन ये क्वेश्चन एक बात बता देते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद ये नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इसका आंसर होगा। आपको पता होगा पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसको डक्ट, मतलब जो सिक्रेशन करता है सलाइवा का, वो स्टेंसन डक्ट के थ्रू सिक्रेशन होते हैं पैरोटिड ग्लैंड का। पैरोटिड चीक रीजन में होते हैं। तो सारे आपने टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, और टोटल स्कोर कमेंट में लिख के बताएं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और किस ट्रिक्स एंड टिप्स आपको चाहिए किस टॉपिक पे, वो भी बता दें। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।